आरबीआई की ओर से जैसे ही रेपो रेट्स को कट करने का फैसला लिया गया तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर के बैंक हो, सभी ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की। इसके अलावा जो स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान थे उनको भी डिसकंटिन्यू किया गया। लेकिन भारतीय बैंकिंग सेक्टर का एक ऐसा बैंक, केनरा बैंक, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप केनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट खुलवाने जा रहे हैं तो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की बजाय आप अभी भी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। सो कौन सा होगा वो प्लान, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले आपको दिखाता हूं। तो आप देख पाएंगे दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है। मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की तो 10/4/2025 यानी कि पिछले महीने 10 अप्रैल को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। तो देखिए नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें 7 से 45 दिन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.00% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे भी 4.00% है। उसी तरह से 46 से 90 दिनों के लिए 5.25%, सीनियर सिटीजन्स पे भी 5.25% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है अगर आप 90 दिनों के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। इसके अलावा 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स पे 6.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, मोस्ट पॉपुलर एफडी जो कि है 1 साल की, तो आप देखेंगे 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 6.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जी। सीनियर सिटीजन्स पे 7.35%। बाकी दोस्तों, स्पेशल एफडी प्लान जो है वो ऑफर कर रहा है केनरा बैंक हमें। तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 444 डेज स्पेशल एफडी प्लान के लिए काफ़ी बढ़िया है जी। 7.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.75%। बाकी दोस्तों, लॉन्ग टर्म की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट हैं उनके ऊपर भी बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.15% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.65%। 3 साल के लिए 7.20% जनरल पे, 7.70% सीनियर सिटीजन्स पे। 5 से 10 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के बारे में। तो अब दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने देख लिया 7.25%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.75%। तो अब मैं इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पर आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो देखिए मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर ओपन किया है। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.25% के हिसाब से 444 डेज के लिए केनरा बैंक में, तो आपको 8,887 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें 7.75% के हिसाब से, तो 9,504 रुपये की जो राशि है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगी। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हुए कम से कम बात करें, देखिए 3 लाख रुपए की, तो मैं 3 लाख रुपए फिल करूंगा। सबसे पहले 7.25% के हिसाब से जर्नल पे 444 डेज के लिए आपको 26,661 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और 7.75% के हिसाब से आप देख पाएंगे 28,514 रुपये की जो राशि है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगी।
आगे हम बात करेंगे 5 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, 5 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 444 डेज के लिए केनरा बैंक में, तो 7.25% के हिसाब से 44,435 रुपये मिलेंगे। अब जो हैं वो हमारे व्यूज़ ये सोचेंगे कि इसके ऊपर टीडीएस देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्याज की लिमिट है वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो गई जर्नल के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 40,000 रुपये से अगर ब्याज की लिमिट ज़्यादा होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर 365 दिनों के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये जो ब्याज की राशि है 444 दिनों के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह से जर्नल पे अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 47,524 रुपये जो हैं वो ब्याज के रूप में मिलेंगे। बाकी दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के ऊपर जो लिमिट है वो अब 1 लाख रुपये कर दी गई है। अगर आपकी ब्याज की लिमिट 1 लाख रुपये से कम होती है तो आपको जो है वो टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8 लाख रुपए की। तो मैंने 8 लाख रुपए फिल किए। 7.25% के हिसाब से आप देख पाएंगे 71,096 रुपये मिलेंगे, और 7.75% के हिसाब से आपको 76,039 रुपये मिल जाएंगे। फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 7.25% के हिसाब से सबसे पहले आप देख पाएंगे 88,871 रुपये मिल जाएंगे, और 7.75% के हिसाब से 95,049 रुपये आपको मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।